हेलो एवरीवन। अगर मैं तुमसे कहूँ कि रिडॉक्स में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ेदार चीज़ जो है वो यही है टॉपिक, क्योंकि यहाँ से तुम्हें एक फील होगा। तुम अभी जो केमिकल्स रिएक्शन देख रहे हो कि इसकी रिएक्शन उसके साथ कर दो, कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक के साथ कर दो, फलाना ढिकाना ढिमकाना। अब उसी चीज़ को पता हम रियल में देखने को जा रहे हैं। वैसे रिडॉक्स रिएक्शन हर जगह पाई जाती है। जैसे अगर जो तुम्हारा आयरन है वो अगर गल रहा है तो वो भी रिडॉक्स की वजह से ही है। अगर तुम्हारे अचार ख़राब हो रहे हैं वो भी रिडॉक्स की वजह से। रिडॉक्स हर जगह देखने को मिलती है। यहाँ तक कि जो तुम्हें एनर्जी मिलती है खाना खाने से वो भी रिडॉक्स की वजह से ही है, क्योंकि C6H12O6 का ऑक्सीडेशन O2 के हेल्प से होता है, तब जाके CO2H2 प्लस एनर्जी बनती है। पूरा रिडॉक्स है, घबराने वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ मैं तुम्हें रियल लाइफ में थोड़ा फील कराने वाला हूँ, काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ इंटरेस्टिंग है। ये वाला पार्ट आपको मतलब इंटरेस्ट बनाएगा, मोहब्बत कराएगा इस टॉपिक से। और ये वाला टॉपिक आपको 12th क्लास में नंबर दिलाएगा, क्योंकि इसका पार्ट 12th क्लास में वहाँ बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है। तो चलो हम लोग अब बात करते हैं कि जैसे मान लो क्या लेते हैं, हमने जिंक की एक रॉड ले ली है। देखो क्या ली है, जिंक की हमने रॉड ले ली है। जिंक की हमने एक ली रॉड, ये ली हमने है सिंपल सी एक रॉड। और हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का एक है सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। मतलब ये बीकर है, इसमें किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट। तुम एक चीज़ जानते हो कि कॉपर सल्फेट आयनिक फॉर्म में पाया जाएगा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर Cu+2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। और SO4-2, मतलब ये इसमें रहा अपन ने सिंपल से यह है कि ये CuSO4 रहे, ये सी कॉपर है। और ये हमने कह दिया है क्या है, ये SO4-2 है, ये सल्फेट है। हमने लिया इसके अंदर एक क्या कर दी है, डिप कर दी है। घर पे भी जाके कर तुम आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने जिंक की रॉड ली और इसमें डिप कर दी। अब देखते हैं कि रिएक्शन कैसा होगा। देखो जिंक प्लस एक कॉपर सल्फेट को हम आयनिक फॉर्म में लिख देंगे, ताकि तुम ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ सको। और कोई दूसरा रीज़न नहीं है, मतलब क्योंकि आयनिक फॉर्म में, इसलिए आयनिक फॉर्म में लिखेंगे Cu+2 प्लस SO4-2। इससे जो बनता है ये रिएक्शन तो फिलहाल थोड़ा बहुत याद होनी ही चाहिए, केमिस्ट्री है। कॉपर ये सॉलिड हो जाता है, प्लस Zn+2 ये एक्वस में ही रहता है, और SO4-2 ये भी एक्वस में ही प्रेजेंट रहता है। तो SO4-2 है, इतना याद रखना, ये इतना है, मतलब इन दोनों का इतना सा आयनिक फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन नंबर, अगर इस मान लो रिडॉक्स के बारे में पता करना तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा ऑक्सीडेशन नंबर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर 0 है, इसके ऊपर 0 है, तो इसके ऊपर +2 है। तो क्या देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ +2 से किस पे आ रहा है, 0 पे, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, वो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब ये जो रॉड होगी इसमें से ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन झड़ने लगेंगे, मतलब हटने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो जो रॉड होगी ना उसका मास डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना चाहिए, उसका मास डिक्रीज़ होना स्टार्ट, मतलब वो चीज़ उस सॉल्यूशन में गलने लगेगी। मतलब सिंपल से कहें कि अगर ये कहें कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर तुम एक चीज़ याद रखो तो तुम क्या देखोगे कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो चीज़ क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। समझ में आ रहा कि नहीं। अब देखो जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu+2 मतलब कॉपर्स का हो रहा है। तो वो किस में हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ली तो कॉपर ये सॉलिड बना लेगा। इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या फिर ये जो जिंक की रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा या फिर खुद प्रिसिपिटेट बना लेगा। यहाँ जो आ रहा है वो प्रिसिपिटेट बना रहा है, क्योंकि देखो सॉल्यूशन में सॉलिड का मतलब होता है प्रिसिपिटेट, मतलब ये बॉटम पे यहाँ सेटल होता जाएगा। यहाँ क्या मिलता जाएगा, तुम्हें कॉपर मिलता जाएगा।
तो ये रहा बिल्कुल सिंपल सा आसान सा एक एग्जाम्पल जिसकी हेल्प तुम समझ सकते हो कि कह दो कैसा क्या हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इसका नाम डायरेक्ट इसलिए रखा है क्योंकि देखो इसमें बिल्कुल हर चीज़ डायरेक्टली हो रही है। ऐसा थोड़ी कि यहाँ से वहाँ कोई ट्रांसफरेंस हो रही है। देखो अब समझते हैं कि इसमें और डिटेल में समझते हैं कि जैसे मान लो ये बीकर था, इसके अंदर ये जिंक की रॉड थी, इसके जो हैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे। किसके अंदर जाएंगे? सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे। और सॉल्यूशन के अंदर जो Cu+2 पहले से प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करते जाएंगे और क्या बना जाएंगे? कॉपर बनाते जाएंगे। मतलब कॉपर के ये यहाँ जी एटम सेटल होते जाएंगे कि नहीं? यही रिएक्शंस है। ये जो रिएक्शन है कौन सी है? रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। कौन सी है? ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में जो मतलब जो एनर्जी निकल रही है वो हीट के फॉर्म में निकल रही है। किसके फॉर्म में निकल रही है? हीट के फॉर्म में। ये तो बहुत आसान था। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है इनडायरेक्ट, जैसे तुम इलेक्ट्रोकेमिकल इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वालों, सेल मेल जो बनता है उसी के बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो बोर्ड हेडिंग डालो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। देखो चलो हम लोग पढ़ते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना है। इसका इनडायरेक्ट इसलिए रखा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस है, इलेक्ट्रॉन का जो क्या है? ट्रांसफरेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से जो दूसरी जगह पे जा रहे हैं वो क्या है? वो डायरेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? वो डायरेक्ट नहीं, इसलिए इसका नाम रखा है इनडायरेक्ट। तो और ये ज़्यादा यूज़फुल भी है। क्यों यूज़फुल है? क्योंकि जो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत कम था। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहे, जिससे यूज़फुल कोई वर्क नहीं मिल रहा था हमें। मतलब कोई भी हमें नो यूज़फुल इलेक्ट्रिकल वर्क। और तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नो यूज़फुल इलेक्ट्रिकल वर्क। और जो भी इसकी जो एनर्जी थी वो हीट के फॉर्म में, ये हम पता किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट की। किसी कर रहे हैं जो डायरेक्ट के भी हम थोड़ी देर पढ़े हैं। तो नो यूज़फुल इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है और इसकी जो हीट के फॉर्म में इसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। हीट के फॉर्म में इसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो इसी चीज़ को हम लोग यूज़फुल में लाने वाले हैं और इसी की हेल्प से जो तुम्हारे सेल बने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बने हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। वही सब कुछ पुराना रहेगा, कोई तुम्हें परेशानी होना है। यहाँ जो एक बीकर था ना डायरेक्ट वाले में, यहाँ सिर्फ 2 बीकर आ जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? और पूरी कहानी तुम्हें समझ में आ जाएगी। इसमें एक सॉल्ट ब्रिज आएगा, एक क्या नाम है, एक पायर ऐसे रहेगा, उसमें एमीमीटर रहेगा। पूरा मैं समझाने वाला हूँ। यहाँ तक बिल्कुल भी अगर कोई डाउट्स हो तो रिवाइज आगे कर लो, क्योंकि यहाँ से मेन काम स्टार्ट होने वाला है। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखो इनडायरेक्ट में हमारे पास 2 बीकर होते हैं। मतलब देखो एक ये रहा और एक ये रहा। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है क्या है? इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है? जिंक सल्फेट, जिसे बोलते हैं ZnSO4। कौन सा है? ZnSO4। और इसकी मोलरिटी कितनी है? 1m। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और इसकी भी अमाउंट वही है। कितनी है? 1m मोलरिटी कंसंट्रेशन। इन दोनों के अंदर क्या डिप है? रॉड डिप है। क्या है? एक रॉड इसमें है और एक रॉड इसमें है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब जैसे देखो ये कौन सी रॉड है? ए है जिंक की, ए है किसकी? कॉपर की। इन दोनों में कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है, इन दोनों में इनडायरेक्ट कनेक्शन है। वो किसकी हेल्प से है? एक सॉल्ट ब्रिज। क्या है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से, इसका नाम बताएंगे इसका सॉल्ट ब्रिज क्यों है, तो उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, उसके लिए इसका नाम पड़ा गया है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से कहा गया इस जो यू शेप में होता है, इसे बोलते हैं यूट्यूब भी बोलते हैं। यूट्यूब वो नहीं जिस पे तुम देख रहे हो वीडियो, यूट्यूब मतलब ये यू शेप में ट्यूब है, इसका नाम पड़ा है यूट्यूब। ये सॉल्ट से बना है इसलिए इसका नाम रखा गया है सॉल्ट ब्रिज। ये जो रॉड है, इन जो रॉड होती हैं इनको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो अब चलो हम लोग अब कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये वायर से कनेक्ट होते हैं, वो होते हैं अमीमीटर से। अमीमीटर क्या होता है, करंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो चलो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो पहली जो मैं बता दूं कि वो ये है कि जो तुम्हारे पास ये है सॉल्ट ब्रिज, क्या है सॉल्ट ब्रिज, ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। तो क्या है, नॉट अंडरगो इन अ केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात है कि जैसे KCl का भी KCl से ही बनता है, KNO3 से बनता है, NH4 NO3 से बनता है, एक्सेट्रा कई टाइप के मतलब अलग अलग सॉल्ट हैं जो यूज़ होते हैं इसमें। इतना हमें ज़्यादा परेशानी ना, सारी हम लोग कंडीशन लिखवाएंगे। ये हमने आखिरकार सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात कर लिया, एनोड के बारे में बात कर लिया, मतलब इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर लिया, और कैथोड के बारे में मतलब इसके बारे में बात कर लिया। इलेक्ट्रोड होते हैं दो, कौन से होते हैं, दो। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज होते हैं। क्या होते हैं, बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सर एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। देखो इसको मैंने सिंपल तरीके से याद कैसे किया था, एन ऑक्स एंड आ रेड कैट, एन ऑक्स एंड आ रेड कैट। देखो इसको याद करना ऐसे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो या फिर ये बोल सकते हैं कि जो मेटल डिसॉल्व हो रहा है। इतनी कहानी हो गई है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं इसकी, कैथोड पे रिडक्शन होता है। क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ एलिमेंट मतलब जो मेटल है डिपॉजिट होता है या फिर उसका प्रेसिपिटेट यहाँ डिपॉजिट होता है। इतनी सी बात जान ली, मतलब बेसिकली तुम्हें इतना याद रखना है। और इसको याद करने के लिए एन ऑक्स एंड अ रेड कैट, ये तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना सा तुम्हें याद नहीं होगा तुम सारा चीज़ तुम कंफ्यूज में रहोगे। तो इतना मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इनडायरेक्ट वाले का समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोड पे किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा, किस पे रिडक्शन हो रहा, एनोड कैसे बोलेंगे और कैथोड कैसे बोलेंगे। तो यहाँ जो जिंक सल्फेट था इसका हो रहा है क्या, ये कर रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका हो रहा है क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। और इस पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर Cu क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट Cu। और इसका जिंक Zn क्या हो रहा है, डिसॉल्व। तो इसलिए इसको बोलेंगे हम क्या, एनोड, और इसको बोलेंगे हम कैथोड। यहाँ तक दिक्कत कोई समस्या कोई, मेरे हिसाब से तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत आसान था। एन ऑक्स एंड रेड कैट आसाम से याद हो जाएगा। तो हम लोग आगे आगे पढ़ते हैं कि आखिरकार क्या है। जैसे मान लो कि हमने इसका क्या कर दिया, स्विच कर दिया है ओपन। तो देखो सुनो, ये किस में जा रहा है, Zn+2 में। किस में जा रहा है, Zn+2, मतलब इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वो इस पाथ से हो रहा है, कहाँ से, यहाँ से हो रहा है लॉस। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वो हो रहा है इस पाथ से, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ऐसे, और कहाँ आ रहा है, इसके पास। तो यहाँ हो रहा है, इसलिए जो Cu+2 है ना, ये Cu में बन रहा है, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वो हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। और तुम जानते हो कि आखिरकार जब एक जगह से दूसरी जगह करंट चार्ज फ्लो होता है तो क्या होता है, करंट जनरेट होता है। तो इतना थोड़ा देखो है कि नहीं। तो हमने ओवरऑल अगर रिएक्शन देखेंगे तो ये Zn+2 में जा रहा है, एक अदर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब किसका हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। हाफ रिएक्शन इसकी लिखेंगे
ऑक्सीडेशन। और Cu+2 में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है, Cu। तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब हो रहा है कि इसका हो रहा है रिडक्शन। हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे ईजिली। इन दोनों इक्वेशन को आराम से जोड़ोगे तो Zn + Cu+2 और गिव्स Zn+2 + Cu। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो कोई होनी ही नहीं चाहिए। देखो ज़्यादा परेशान नहीं हो, मैं अभी सॉल्ट ब्रिज उसका भी फंक्शन बताऊंगा। जो अभी तुमने हाफ हाफ में लिखा ना, इसी को बोलते हैं हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन किसकी, ऑक्सीडेशन की। हाफ रिएक्शन किसकी है, रिडक्शन की। इस चीज़ को हमने आराम से क्या कर लिया है, लिख लिया है। देखो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जिंक जो है जो वो धीमे धीमे उस सॉल्यूशन में घुलने लगेगा। क्या करेगा, धीमे धीमे उसके अंदर घुलने लगेगा और इलेक्ट्रॉन मतलब रिलीज़ करेगा। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होकर यहाँ एक पाथ बनाना स्टार्ट कर देंगे। सॉल्ट ब्रिज है जो, उसके भी फंक्शन बताऊंगा कि उसका क्यों जरूरत हो, क्या है। और हमने बताया कॉपर क्या हुआ, कॉपर सिंपली सा डिपोजिटेड होने लगा किसके ऊपर, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर। इसका मतलब है कि यहाँ जो कॉपर है वो यहाँ इकट्ठा होने लगेगा। क्या हो रहा है, यहाँ कॉपर इकट्ठा होते जा रहा है। तो थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, वो है देखो जब जिंक अगर ग्रेजुअली मतलब गलने लगेगा, घुलने लगेगा, तो उसका मास धीमे धीमे कम होने लगेगा ना। इतना सा फंक्शन है कि देखो थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा पुराने वाला से भी। अब जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है कि आखिरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या क्या डिफरेंस है वो लिख लो। तो जो बेसिक और मेन डिफरेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो यही है। देखो क्या है, इन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। जो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं ना, उसमें जो एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलती है, जबकि इन इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जो हीट एनर्जी वेस्ट जा रही थी उसी को हमने इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में क्या कर दिया, लेना स्टार्ट कर दिया है। और ये काफ़ी हेल्पफुल हो गई। इसी के ऊपर पूरे सेल बने हैं, इसी प्रिंसिपल के ऊपर। मतलब कितना बेहतरीन तरीका था। इसलिए हेडिंग डालो क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आखिरकार क्या होते हैं। देखो चिंता नहीं को, सॉल्ट ब्रिज और सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। मैं बस इतना थोड़ा थोड़ा सुनते जाओ। तो देखो सिंपल सी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कहलाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस कहलाती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल्स और वोल्टेइक सेल भी के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लाने का, वो सबसे पहले वोल्टा ने किया था, इसलिए इनके नाम पे इसका नाम पड़ा था। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक इतना समझ में आ गया होगा। अब जो मेन बचा है वो बचा है सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। अब उसको पढ़ते हैं, क्या रोल है, क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्या उसमें है क्या नहीं है। एग्जाम में पूछ लेते हैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस। जो हम डिटेल में बात करने वाले हैं वो है सॉल्ट ब्रिज के ऊपर। आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तुमने समझ लिया कि एक वो डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो तुम घर पे जो सेल देख रहे हो घड़ी में डले रहते हैं, वो सब उसी के एक एग्जाम्पल हैं। सब वहीं से तुम आराम से समझ सकते हो। तो अब हम जो बात करते हैं कि वो है सॉल्ट ब्रिज के ऊपर। क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों है और क्यों इसे यूज़ करते हैं। देखो जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा यू जैसा होता है। इसे इसलिए इसे बोला जाता है यू ट्यूब। यू की शेप में होता है इसलिए इसका नाम रखा गया यू ट्यूब। तो ये इसकी खासियत, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स फिल किए जाते हैं। कौन से, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स वो कहलाते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं। ऐसा ना हो कि जो कंटेनर उसमें ही केमिकल रिएक्शन करने लगे तो कुछ से कुछ हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो मेन दूसरा काम है कि कोई ये देखो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज द वन
whose ions are neither involved in any chemical change nor they do react chemical with electrolytes। इसका मतलब है कि किसी से मतलब एक प्रकार से ना आपस में रिएक्ट करते ना जो कंटेनर उसमें रिएक्ट करेंगे, तो इसलिए बस सॉल्ट ब्रिज है, इसका नाम बता दें। अगर देखो सॉल्ट तो तुम्हें समझ में आ गया है, इसका नाम इसलिए पड़ा है सॉल्ट क्योंकि अंदर एक सॉल्ट फिल्ड होते हैं। जैसे तुम कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे KCl का सॉल्ट, KNO3 का सॉल्ट और NH4 NO3 का सॉल्ट, इसलिए इसका नाम रखा गया था सॉल्ट। एक चीज़ याद रखना, जो घर में तुम्हारे NaCl होता है सिर्फ वही सॉल्ट नहीं होता है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन की करने का जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट ही बनता है, उसी का नाम हम सॉल्ट कहते हैं। तो केमिस्ट्री में थोड़ा अपना दिमाग खुल के रखना कि सॉल्ट क्या है क्या नहीं है। अब हम बात करते हैं आखिरकार इस U2 और हाँ, अब हम बात करते हैं इसका, इसे ब्रिज क्यों बोला गया है। देखो सुनो, ब्रिज समझने के लिए हम सिंपल सी कहानी समझते हैं। जैसे क्या समझते हैं, जैसे अगर तुम ब्रिज जानते हो तो ब्रिज क्या करता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक एरिया है, ये तुम्हारी क्रश का घर है, बीच में क्या है, एक नदी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए जो ब्रिज होता है कि नहीं, ब्रिज क्या है कि दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, मतलब दो पाथ को जोड़ता है, उसको ही हम ब्रिज बोलते हैं। तो ये क्या है कि सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट द सॉल्यूशन इन द टू हाफ सेल्स एंड कंप्लीट द सेल सर्किट। हमने जाना, देखो तुम्हारे पास ये दो कंटेनर थे, एक ये रहा था, एक ये रहा था, ये रहा क्या, सॉल्ट ब्रिज है, और ये क्या था, ये इलेक्ट्रोड थे। इलेक्ट्रोड तो वायर की हेल्प से कनेक्ट हैं, और तुम जानते हो, और यहाँ ये इलेक्ट्रोलाइट्स फैले इसके अंदर। तुम जानते हो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए तभी वो कंप्लीट माना जाता है। अगर सर्किट क्लोज्ड नहीं है तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो वायर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सॉल्ट ब्रिज ने दोनों कनेक्ट करा गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट से बना हुआ है और ब्रिज मतलब दो हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सॉल्ट ब्रिज। अब हम इसके दूसरे फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। देखो ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। हम इसी की एग्जांपल समझते हैं कि आखिरकार इसमें कौन सा ZnSO4 का, इसमें था कॉपर सल्फेट का। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड था, ये जिंक का इलेक्ट्रोड था। जिंक के ऊपर क्या हो रहा है, वो हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब वो किसमें, उसके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब वो पॉजिटिव में, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता जा रहा है। तो इसमें दो कंडीशन हो रही हैं कि दो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं और Zn+2 भी बन रहा है। जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ से जा रहे हैं, जो पॉजिटिव है वो इस सॉल्यूशन में आता जा रहा है। इतना क्लियर है। ऐसे ही इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर तो इसके ऊपर आता जा रहा है, क्योंकि इसको +2 इलेक्ट्रॉन मिला, तो कॉपर तो इसमें आता जा रहा है, लेकिन जो नेगेटिव SO4 माइनस है, नेगेटिव इसमें ही प्रेजेंट रह रहा है। इसका मतलब कि अगर रिएक्शन आगे प्रोसीड होती गई तो एक टाइम आएगा कि ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो अगर ऐसी प्रोसेस चलता रहा तो एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि ये इसकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, वर्किंग हो जाएगी, क्या स्टॉप, क्या हो जाएगी, इसकी वर्किंग हो जाएगी स्टॉप। इसी समस्या को दूर करने के लिए आया है सॉल्ट ब्रिज। वैसे मैंने बताया कि सॉल्ट ब्रिज केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन कैटाइंस एंड आयंस प्रोवाइड करता है। किस काम के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इस बात का याद रखना कि ऐसा नहीं है कि देखो ये क्या बोलते हैं, ये Zn इसके साथ रिएक्ट करेगा, नहीं, मतलब ZnSO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इस बात को थोड़ा ध्यान समझना, लेकिन उनको न्यूट्रलाइजेशन करने में हेल्प करेगा। जैसे जैसे वो नेगेटिव, मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा, वहाँ इसको जैसे मान लो सॉल्ट ब्रिज बना है KCl का, KCl एक है, सॉल्ट है कि नहीं, तो KCl का क्या बना है, ब्रिज बना है, तो मेरा K+ आ जाएगा,
और Cl माइनस आ जाएगा। ये कैटाइन है और ये एनाइन है। अगर मान लो तुम्हें क्या करना है, पॉजिटिव वाला न्यूट्रलाइज करना है, तो इसका मतलब Cl माइनस आएगा उसके अंदर। जब ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस चलता है ये, तो यहाँ जो ये बना है सॉल्ट ब्रिज, किसका बना है, KCl का। तो इसमें जो Cl माइनस आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, Cl माइनस, और इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत आखिरकार इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है। ये आखिरकार क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, तुम कहोगे पॉजिटिव करेगा। तो यहाँ इसमें पता क्या आने लगेंगे, इसके अंदर आने लगेंगे K+। तो इसी की हेल्प से दोनों जो कंटेनर हैं, जो फ्लास्क हैं, वो न्यूट्रलाइज रहेंगे, और न्यूट्रलाइज रहने से वो केमिकल रिएक्शन वर्क करती रहेगी और कभी भी मतलब जब तक है तब तक स्टॉप नहीं होगी। तो आपको समझ में आएगा कि सॉल्ट ब्रिज का बेसिक क्या काम है, और इसका नाम सॉल्ट ब्रिज क्यों रखा गया है, कौन कौन से लगभग सॉल्ट इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो अगर मैं दोबारा तुम लोग एक रिवाइज कराता हूँ, तो सिंपल सा क्या है, इनडायरेक्ट में कुछ नहीं होता है। इनडायरेक्ट में है कि दो हम लोग कंटेनर लेते हैं, एक में यहाँ लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम वायर की हेल्प से कनेक्ट करते हैं जिनमें एमीमीटर लगा रहता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो कनेक्शन किया जाता है तो सॉल्ट ब्रिज की तरह से जाता है। इसका नाम सॉल्ट ब्रिज इसलिए आया है क्योंकि सॉल्ट से बना हुआ है, दोनों रिएक्शन को, जो हाफ रिएक्शन को आपस में कनेक्ट करता है, इसलिए नाम रखा गया सॉल्ट ब्रिज। और इसके फंक्शन हम लोग जान चुके हैं कि हाफ सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरी बात है कि इस दोनों सॉल्यूशन को, हाफ रिएक्शन के जो सॉल्यूशंस हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है, उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कैसे करता है, बाय प्रोवाइडिंग कैटाइंस एंड एनाइंस। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया। अगर कोई डाउट्स, कोई समस्या अगर रह गई हो तो बता देना। इसके आगे वाली वीडियो में ही कवर करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे आगे वीडियो देखते जाओगे सब कवर अप होता जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए कैसा लगा, और कम से कम ये वीडियो 3 फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ज़रूर से ज़रूर 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, जो भी कोई टॉपिक हो, डाउट्स हो, उसको अगर सर्च करना हो तो कुछ नहीं, वो टॉपिक डालो, बाय KP सिंह डालो, तुम्हें आराम से सारा टॉपिक मिल जाएगा क्योंकि सारा कोर्स मैंने कवर किया है।